जुमला तो वो है जो मोदी जी ने किया है। ये एक भद्दा मजाक कर दिया है मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ। दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की बात पे भरोसा किया। बार बार उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, खाते में पैसे आएंगे, फोन पे मैसेज आएगा। कहा था ना मोदी जी ने। पिछले साल फरवरी में भाजपा की रेखा सरकार को आपने सत्ता सौंपी। देख रहे हो ना दिल्ली का पिछले इस साल में क्या हाल कर दिया। याद आ रहे हैं ना केजरीवाल, याद आएंगे 4 साल तक अभी इसी तरह से केजरीवाल याद आते रहे। अगर दिल्ली के अंदर किराड़ी जैसा नरक अगर आपको देखना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जनकपुरी विधानसभा के अंदर सीतापुरी क्षेत्र के अंदर आप आ सकते हैं। जहां अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे 3 मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, लेकिन तीनों सरकार ने बंद कर दी। मिलन विहार में सरकारी जमीन के ऊपर बहुत बढ़िया से अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ भी ताला लटकवा दिया जो सरकारी जमीन पे। रेखा गुप्ता से खुश नहीं, रेखा गुप्ता जी ने तो केवल वादा किया था जो होली में फ्री सिलेंडर देंगे और दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे, मिला किसी को कुछ नहीं। लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है वो हाथ से निकलती जा रही है। आज से 1 साल पहले रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में बनी और 1 अप्रैल को जो सेशन प्राइवेट स्कूल में शुरू हुए, लगभग सब स्कूलों ने अपनी अपनी फीस बढ़ा ली। किसी ने 80% बढ़ा ली, किसी ने 50% बढ़ा ली, किसी ने 20% बढ़ा ली। प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन चला रहे और इनके अपने ही लोग उसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिले हुए हैं। रोज मेरे विधायक कार्यालय में महिलाएं आती हैं, सड़क चलते महिलाएं पूछती हैं कि जी 2500 रुपए कब तक आएंगे, 2500 रुपए कब तक आएंगे, 2500 रुपए कब तक आएंगे। दिल्ली देश की राजधानी और राजधानी के बड़े सरकारी अस्पताल, लेकिन 1 साल बाद सवाल खड़े हैं। क्या वादों की सरकार ज़मीनी हकीकत में फेल हो गई है? आयुष्मान योजना को लेकर कन्फ्यूजन है, बड़े अस्पताल योजना से बाहर हैं, मरीज दर दर भटकने को मजबूर हैं, कर्मचारियों का वेतन अटका है, पेंशन देरी में आ रही है, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। क्या ये है 1 साल की रेखा सरकार की रिपोर्ट कार्ड? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा हो चुका है? आज इस स्पेशल पैकेज में हम देखेंगे दिल्ली की ज़मीनी हकीकत। जी हां, सरकार के दावे और दिल्ली वालों की पीड़ा, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, दिल्ली में रहने वाले लोगों का है। शुरुआत करते हैं आज दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट से। जी हां, जिसमें लिखा है दिल्ली सरकार के पहले साल के कामकाज खासकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती है। खबर के मुताबिक राजधानी के कई बड़े अस्पताल अभी तक आयुष्मान योजना के दायरे में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाए हैं, जिससे मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है और उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी बनी हुई है। कर्मचारियों को वेतन और पेंशन समय पर नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। कुछ जगहों पर असंतोष और विरोध की स्थिति भी बताई गई है। रिपोर्ट का सार यह है कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, खासकर योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रशासनिक तालमेल और मरीजों को मिल रही सुविधाओं को लेकर। ये बहुत अच्छी योजना है। दुर्घटना पीड़ित आदमी को अगर समय पे इलाज मिल जाए गोल्डन आवर में, तो उसके बचने के चांसेस बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। मगर हमने देखा है कि अक्सर अस्पताल एडमिशन इसलिए नहीं करते क्योंकि सरकार की तरफ से जो उसका खर्चा वापस अस्पताल को देना है उसके अंदर देरी होती है। दूसरा, हमने दिल्ली के अंदर फरिश्ते स्कीम कई वर्षों तक चलाई। हमने 2018 में शुरू की, मगर एलजी साहब ने उसकी पेमेंट्स रुकवा दी और उन अस्पतालों की पेमेंट्स करवाने के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो
भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए एलजी और इनके अधिकारियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप अस्पतालों की पेमेंट नहीं देंगे तो कोई भी अस्पताल इस तरीके से इलाज नहीं करेगा। इसलिए पेमेंट्स आप सुचारू रूप से देते रहिए, तभी लोगों को इलाज मिलेगा। वरना ये जो पॉलिसी है ये कागजों में तो रहेगी मगर प्रैक्टिकली नहीं होगी। तो क्या केवल स्वास्थ्य सेवा ही दिल्ली की बेहाल है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा दावा कर रही है आप पार्टी। क्या दिल्ली वाले बीजेपी से परेशान हैं? आप पार्टी का दावा है सच या सियासी दांव चल रही है। 8 मार्च को महिलाओं को फिर इंतजार है। दिल्ली देश की राजधानी जहां हर फैसले की गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है, लेकिन सवाल यह है क्या दिल्ली आज संतुष्ट है या फिर राजनीति के शोर में असली मुद्दे दब गए हैं? 1 साल पहले बनी बीजेपी सरकार पर अब विपक्ष खासकर आम आदमी पार्टी गंभीर आरोप लगा रही है। दावा है 1 साल में दिल्ली बेहाल। तो क्या ये आरोप सच्चाई है या सिर्फ 2026 की राजनीति की तैयारी? आज हम तथ्यों के साथ पूरी तस्वीरें समझेंगे। 2500 का वादा और 8 मार्च का इंतजार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 देने का वादा किया था। आपका आरोप है कि 1 साल बाद भी महिलाओं को ये राशि नहीं मिली है। जुमला तो वो है जो मोदी जी ने किया है। ये एक भद्दा मजाक कर दिया है मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ। दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की बात पे भरोसा किया। बार बार उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, खाते में पैसे आएंगे, फोन पे मैसेज आएगा। कहा था ना मोदी जी ने। तो दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करके कमल का बटन दबा दिया। अब देखिए, अब रोज मेरे विधायक कार्यालय में महिलाएं आती हैं, सड़क चलते महिलाएं पूछती हैं कि जी 2500 रुपये कब तक आएंगे, 2500 रुपये कब तक आएंगे, 2500 रुपये कब तक आएंगे। और दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च में क्या मिला? 2500 रुपये नहीं मिले, एक 4 मंत्रियों की कमेटी मिली। और संदीप जी, आप भी किससे राजनीति में हैं, आप भी ये समझते हैं कमेटी बनाने का मतलब क्या होता है। डाल दिया ठंडे ठंडे, बस बिल्कुल डाल दिया है। वरना इतना क्या मुश्किल था अगर आज कैबिनेट की बैठक हुई और उन्होंने फैसला लिया तो वो ही बता देते कि किन किन महिलाओं की पात्रता है। हमारी जो स्कीम थी वो 40 लाख महिलाओं को मिलती। बीजेपी बता दे उनकी स्कीम कितनी महिलाओं को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तो कोई स्कीम बनी ही नहीं, आज तो सिर्फ कमेटी बनी है। आज तो महिलाओं की पात्रता तक नहीं तय हुई, किस तारीख से रजिस्ट्रेशन खुलेगा ये भी तय नहीं हुआ। बस आज ये पता चला है कि 4 मंत्रियों की समिति बनी है। सवाल उठता है क्या ये योजना लागू हुई? क्या बजट के में इसके लिए प्रावधान किया गया? तथ्य बताते हैं कि अभी तक ऐसी किसी योजना के लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। महिला दिवस 8 मार्च नज़दीक है। क्या इस दिन कोई घोषणा होगी, जैसे पिछले साल भी लोग इंतज़ार कर रहे थे? दिल्ली की लाखों महिलाएं इंतज़ार में हैं। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण। क्या दिल्ली फिर सबसे खराब स्थिति में है? दिल्ली की हवा सालों से चिंता का विषय रही है। 2025-26 की सर्दियों में AQI कई दिनों तक 400 प्लस के स्तर पर पहुंचा है। हालांकि प्रदूषण बहुत राज्यीय मुद्दा है, पर विपक्ष का कहना है कि नई सरकार प्रभावी एक्शन प्लान लागू करने में नाकाम रही है। नमस्कार, कैसे हो मेरे प्यारे दिल्ली वासी। पिछले साल फरवरी में भाजपा की रेखा सरकार को आपने सत्ता सौंपी थी। देख रहे हो ना दिल्ली का पिछले 1 साल में क्या हाल कर दिया है। आपने ही AQI 1000 से ऊपर जाते हुए देखा, लोगों के घर उजड़ते हुए देखे, बिजली के कट 10-10, 12-12 घंटे लगते हुए देखे, गलियों में कूड़े के ढेर लगते हुए देखे। और याद है ना, भाजपा ने वादा किया था कि 2500 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। आए क्या? याद आ रहे हैं ना केजरीवाल? याद आएंगे 4 साल तक अभी इसी तरह से केजरीवाल याद आते रहेंगे।
क्या 4 इंजन सरकार केंद्र एमसीडी, एनडीएमसी और फिर एलजी भी मिला दिया जाए होने के बावजूद हवा साफ नहीं हो पाई? पानी, बिजली और सीवर की शिकायतें बराबर आ रही हैं। कई इलाकों से शिकायतें आई हैं सीवर का पानी सप्लाई में मिलना। जी हां, लंबे पावर कट, जल भराव। हालांकि सरकार का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का काम जारी है, पर जमीन पर जनता क्या महसूस कर रही है, यही असली सवाल है। नमस्कार साथियों, अगर दिल्ली के अंदर किराड़ी जैसा नर्क अगर आपको देखना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जनकपुरी विधानसभा के अंदर सीतापुरी क्षेत्र के अंदर आप आ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार ने दिल्ली को, जनकपुरी को नरक बना दिया। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है वो दिल्ली के मंत्री भी हैं। आशीष सूद जी ने जनकपुरी को नरकपुरी बनाने का जो काम किया है वो आपके सामने है। ये देखिए ट्रिपल इंजन सरकार का काम। एक बार मैं चाहूँगा कि दूर तक दिखा दो। यहाँ पर लोग किस तरीके से रास्ते से अपने घर से कैसे निकलते होंगे, ये रोड को कैसे क्रॉस कर पाएंगे। और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने और आरडब्ल्यूए के जो प्रधान है सब ने लगातार लंबे समय से शिकायत। ये देखिए ताला भी लगा के लोग बाग अपने घर से जा चुके हैं। वो गेट खोल रहे हैं पर वो निकलने की हिम्मत नहीं है उनकी कि इतना बुरा हाल है। यहाँ के क्षेत्रीय जो हमारे आरडब्ल्यूए के प्रधान जी है वो भी और लोकल जो रेजिडेंट्स है उन्होंने भी कई बार शिकायत दी है। एक बार बताएंगे अंकल क्या समस्या है? मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयां। आपका आरोप है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी हो गई है, जबकि भाजपा सरकार का कहना है कि ऑडिट और रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। सच्चाई क्या है? क्या स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता घटी है या फिर प्रशासनिक बदलाव है? 1 साल सरकार के हो गए हैं, क्या कुछ बदला आपके हिसाब से? कुछ नहीं बदला, झूठा वादा सिर्फ किया गया। जैसे जहां अभी हम खड़े हैं यहाँ पे 3 मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, लेकिन तीनों सरकार ने बंद कर दी। मिलन विहार में सरकारी जमीन के ऊपर बहुत बढ़िया से अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ भी ताला लटकवा दिया जो सरकारी जमीन पे। यहीं बुराड़ी में सरकारी हॉस्पिटल है, आगे देखे जिस तरीके से दवाइयाँ फ्री मिलती थी वो सारी बंद हो गई। रेखा गुप्ता से खुश? नहीं, रेखा गुप्ता जी ने तो केवल वादा किया था जो होली में फ्री सिलेंडर देंगे और दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे, मिला किसी को कुछ नहीं। मिस कर रहे हैं केजरीवाल? एकदम केजरीवाल साहब को मिक्स कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका अलग था। सारी सड़कें बन गई, पानी लोगों को फ्री मिल रही थी, बिजली फ्री मिल रही थी, तो सारी सुविधाएं मिल रही थी, बसों की सेवा अच्छी मिल रही थी। अब सारी कुछ खत्म होने पे है। कानून व्यवस्था। जी हां, जनकपुरी और किराड़ी का मुद्दा अहम रहा है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन अपराध की घटनाओं को लेकर राजनीतिक जिम्मेदारी का सवाल उठता है। जनकपुरी और किराड़ी जैसे इलाकों में बढ़ती घटनाओं को लेकर विपक्ष हमलावर है। क्या राजधानी सुरक्षित है? ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में लगातार आए दिन, हर शाम, हर दिन, हर दोपहर, हर रात लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है वो हाथ से निकलती जा रही है। अभी तक अगर नए साल से लेकर अब तक की बात करूं तो सैकड़ों हत्याएं दिल्ली के अंदर हो चुकी है। इस दिल्ली ने देखा कि कैसे एक ही दिन में दिल्ली में 6 मर्डर हुए और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिल्ली के अंदर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कल नंद नगरी के अंदर एक नाबालिग बच्चे को जब कुछ बदमाश मार रहे थे, पीट रहे थे, तो कैसे उसके पिता जब उसको बचाने बीच में आते हैं तो उनके पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कि आखिर दिल्ली में अपराधों पे लगाम क्यों नहीं लग रही है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है कानून व्यवस्था? क्या कर रही है भाजपा की सरकार? तो मैं आज ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपने कॉपी पेस्ट की राजनीति बहुत कर ली, आपने नाम बदलने की राजनीति बहुत कर ली, कुछ काम की राजनीति कीजिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक करने की राजनीति। फिर वही मुद्दा, बच्चे और बच्चों की प्राइवेट स्कूल में फीस। प्राइवेट स्कूल फीस विवाद और एपीजे मामला जो अभी हाल ही का है। एपीजे स्कूल में एडमिट कार्ड रोकने के आरोपों ने तूल पकड़ा। अभिभावकों का आरोप है फीस वृद्धि का दबाव। याद दिलाना जरूरी है, फीस रेगुलेशन को लेकर दिल्ली में पहले भी विवाद होते रहे हैं। आज से 1 साल पहले रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में बनी और 1 अप्रैल को जो सेशन प्राइवेट स्कूल में शुरू हुए
लगभग सब स्कूलों ने अपनी अपनी फीस बढ़ा ली। किसी ने 80% बढ़ा ली, किसी ने 50% बढ़ा ली, किसी ने 20% बढ़ा ली। सरकार ने कहा कि हम नया कानून लाएंगे और ये सारी की सारी बढ़ी हुई फीस वापस करेंगे। सरकार ने खूब ड्रामेबाजी की, नया कानून लेके आए। एक किसी स्कूल ने फीस वापस नहीं करी, एक भी स्कूल ने। और आज जो गुंडागर्दी यहां पे हो रही है, जो इस एपीजे स्कूल साकेत के सामने हमारे, मुझे लगता है कि बहुत सारे पार्षद साथी यहां पे आए हुए, ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, वेस्ट जोन से, नजफगढ़ जोन से, साउथ जोन से, सदर बाजार जोन से, सब जोन से हमारे पार्षद यहां पे आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग इतनी दूर से यहां पे 1.5 घंटे करके भी साकेत में आए। हमारे बहुत सारे विधायक साथी यहां पे आए हुए हैं। संजीव झा जी बुराड़ी से आए हैं, कोंडली से भाई कुलदीप कुमार आए हुए हैं, भाई प्रेम देवली से आए हुए हैं, ब्रह्म सिंह जी आए हुए हैं छतरपुर से, और सब जगह से लोग यहां पे क्यों आए हुए हैं? कल बोर्ड का एग्जाम है, आप सोचिए, कल 10वीं बोर्ड का एग्जाम है, और जिन लड़कियों ने कल एग्जाम देना है वो इस स्कूल के बाहर 4-4 घंटे इंतजार कर रही हैं। 4-4 घंटे, भैया माइक इधर ही कर लो, बदल क्यों लिया तुमने? 4-4 घंटे वो लोग इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने उनका रोल नंबर नहीं दिया अब तक। कल एग्जाम है। इतनी गुंडागर्दी दिल्ली में चल रही है। साउथ दिल्ली के इतने बड़े स्कूल के अंदर इतनी बड़ी गुंडागर्दी चल रही है। रेखा गुप्ता जी सो रही हैं, वो सिरसा की बेटी की शादी मनाने गई हैं। उदयपुर के अंदर मौज मस्ती हो रही है। यहां दिल्ली की बेटियां 4-4 घंटे स्कूल के सामने खड़े होकर कह रही हैं हमारा रोल नंबर दे दो। उनमें से एक लड़की तो नेशनल प्लेयर है शूटिंग की। और गुंडागर्दी देखिए, आशीष तूत छुप के बैठे हुए हैं कहीं पे। कहां पे छिप के बैठे हुए हैं आशीष तूत? कहां गए? दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका काम है ये, हमारा काम नहीं है। ये उनका काम है कि इन बच्चों को रोल नंबर दिलाना। और स्कूलों की इतनी गुंडागर्दी चल रही है कि स्कूल रोल नंबर रोक के बैठे कि बढ़ी हुई फीस नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चों का रोल नंबर नहीं देंगे। सोचिए गुंडागर्दी देखिए। और ये वो स्कूल है। हाँ, कल वीरेंद्र सचदेवा ने कुछ अनाप शनाप बयान दिए। वीरेंद्र सचदेवा, वीरेंद्र नाम है ना? उन्हें कुछ आता नहीं, कुछ नहीं पता उन्हें। ये वो स्कूल है जिनको फीस बढ़ाने के ऊपर हमने 2020 में शेखसराय एपीजे और साकेत एपीजे को हमने सील कराया था। यहीं पे साउथ डीएम से हमने इन दोनों स्कूलों को सील कराया था क्योंकि अनाप शनाप फीस बढ़ाई थी इन्होंने। इन दोनों स्कूलों की हमने ऑडिट कराई थी। इनके ऊपर कई करोड़ की देनदारी निकलती है। इनको कई करोड़ रुपए बच्चों के, पेरेंट्स के वापस करने हैं। और जब हमने इनका स्कूल सील कराया था तो कोर्ट में जाके इन्होंने जब खुलवाई थी अपनी सील, तो कोर्ट में इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि जो बच्चे जो फीस देते आ रहे हैं वही फीस देंगे। हम बढ़ी हुई फीस लेने के लिए किसी के साथ गुंडागर्दी नहीं करेंगे। इनकी अंडरटेकिंग है हाई कोर्ट के अंदर। उसके बावजूद आज आप देखिए कि पुलिस प्रशासन, दिल्ली सरकार और ये स्कूल, सब लोग मिलके पेरेंट्स का गला घोटा जा रहा है। ये जो आज इतनी सारी पुलिस यहां पे आई है, इस पुलिस को यहां पे आना चाहिए था या इस पुलिस को रोल नंबर दिलवाना चाहिए वहां पे अंदर जाके प्रिंसिपल से? पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम यह है जो कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई इनका रोल नंबर ये नहीं रोक सकते, बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकते। एसएचओ साहब को अंदर जाना चाहिए प्रिंसिपल के पास और प्रिंसिपल से बोलना चाहिए भाई रोल नंबर तुमने क्यों रोका हुआ है? रोल नंबर रोकने का हक किसी को नहीं है। आज से पहले अगर रोल नंबर रोका जाता था तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां होती थी हमारी यहां, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी DCPCR के अधीन आती थी। वहां पे डायरेक्शन दी जाती थी
और स्कूल रोल नंबर दे देता था। मगर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी, वो पेरेंट्स, वो बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में भी गए और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने हाथ उठा दिया कि हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राइवेट स्कूल के साथ साठगांठ कर रखी है। इनकी प्राइवेट स्कूलों के साथ सेटिंग है। करोड़ों रुपया पेरेंट्स के साथ ब्लैकमेल करके वसूला जा रहा है और पूरी की पूरी सरकार इनके साथ खड़ी है। हम लोग यहां पे जब तक उन बच्चों का रोल नंबर नहीं मिलेगा, हम यहां से नहीं हटेंगे और रोल नंबर तो हम लेके जाएंगे। हरीश खुराना को कहो कि अपना इलाज कराए और हरीश खुराना से पूछो भरत अरोड़ा कौन है। हरीश खुराना का उसका चाचा है, उसका मामा है, उसका मौसा है। भरत अरोड़ा जो प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी का चेयरमैन है, वो एक्शन कमेटी जो स्कूलों की फीस बढ़वाने के लिए हर रोज प्राइवेट स्कूलों के लिए हाई कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, वो भरत अरोड़ा क्यों रेखा गुप्ता के लिए वोट मांग रहा था? वो भरत अरोड़ा क्यों भारतीय जनता पार्टी के एकेडमिक सेल का प्रेसिडेंट है? ये तो सीधा सीधा क्विड प्रो को है। इनके अपने ही लोग प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशन चला रहे हैं और इनके अपने ही लोग उसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिले हुए हैं। अभी हम स्कूल का प्रिंसिपल का दिमाग ठीक करेंगे, चिंता मत करो, आप यहीं पर करके जाएंगे। डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर अंदर स्कूल में बैठा हुआ है। दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर अंदर स्कूल में बैठा हुआ है। तो आज हम यहाँ पे रोल नंबर लेके जाएंगे। दोस्तों, आप सरकार ने कुछ स्कूलों को सील भी किया था। अब सवाल ये है, क्या नई सरकार निजी स्कूलों पर सख्ती दिखा रही है या सच में ढिलाई बरती जा रही है? नमस्कार, मैं सारिका चौधरी, काउंसलर दरियागंज बाट से। आज मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया की अखबार लिए हूँ और ये आशु सूजी जो दिल्ली के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, बहुत बड़े झूठे मंत्री भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 17 तारीख का ये पेपर है। 16 तारीख को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसमें दिल्ली के सभी काउंसलर, सभी विधायक और सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। और वो आंदोलन संघर्ष इसलिए किया क्योंकि एपीजी स्कूल ने बच्चों की फीस को बढ़ा दिया और जब 2-3 दिन रह गए एग्जाम के तो एपीजी स्कूल बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं दे रहा था। अभिभावक बच्चे भूखे प्यासे 4-4, 6-6 घंटे तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े हुए थे। प्रिंसिपल से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे कि आप हमारा एडमिट कार्ड दे दीजिए और ये हम नहीं तो हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन स्कूल को रहम नहीं आई, प्रिंसिपल को बिल्कुल रहम नहीं है। उन्होंने कहा आपका साल बर्बाद होता है तो हो जाए, लेकिन हमें फीस चाहिए जो हमने फीस बढ़ाई है। अब बाबू का कहना ये था कि जो फीस बढ़ा दी है हम वो नहीं दे सकते, जो रेगुलर फीस चली हम वो फीस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्कूल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। सौरभ भारद्वाज जी ने आंदोलन किया और आंदोलन सुबह से लेकर रात तक चला और उनको अरेस्ट किया गया। मैं आपको दिखा रही हूँ रात के उनको किस तरीके से अरेस्ट करके धक्का मुक्की कर करके सारे काउंसलरों को, सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रात भर थाने में डाला गया। संघर्ष लगातार जारी रहा। रात के टाइम पे प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स से बोला कि बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं और बच्चे पेपर दे सकते हैं, हम फीस नहीं लेंगे। आप ये बताइए, ये खुला गुंडागर्दी चल रही है कि बच्चों के आप एडमिट कार्ड रोक रहे हैं, उनको एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं, ये एक बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप ये क्राइम कर रहे हैं। इतनी आजादी आपको किसने दी? आप इसलिए चौड़े हो रहे हो क्योंकि दिल्ली सरकार आपके साथ में है, आशु सूद आपके साथ में है, रेखा गुप्ता आपके साथ में है। इसलिए प्राइवेट स्कूल अपनी दादागिरी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इस पेपर ने खबर में छापा कि आशु सूद जी के उनके कहने पर स्कूल वालों ने फीस माफ कर दी है, बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं। आशु सूद जी ने पेरेंट्स से बात की है, जबकि ये झूठी खबर है। और इस अखबार में लिखा है कि सभी पेरेंट्स जो है वहां पे धरने बैठे थे, जिसकी वजह से आशु सूद जी ने बच्चों का एडमिट कार्ड दिलाया है। ये सरासर झूठी खबर छापी है। ऐसे अखबार को हम निंदा
झूठी खबर छापी है इस अखबार ने, और यही रीजन था कि अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया, और इसलिए बेहतर बनाया, उनको पता था कि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी गुंडागर्दी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। तो सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बना दिया कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में न जाना पड़े और सरकारी स्कूल में बच्चे अपने भविष्य को बना सके। कोई बच्चा IAS बने, कोई बच्चा इंजीनियर बने, कोई बच्चा IPS बने, कोई बच्चा लीडर बने, हर तरीके से उन्होंने सुविधाएं देने का काम किया। लेकिन आज दिल्ली सरकार जब से आई है, तब से सारे कॉलेज की बात करो या आप सरकारी स्कूलों की बात करो, सब जगह पर फीस बढ़ती चली जा रही है। प्राइवेट स्कूल वालों ने तो अपनी मनमर्जी की हद ही कर दी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। रेखा गुप्ता जी दावा करते हैं कि जी मैंने फीस माफ करवा दी, मैंने फीस माफ करवा दी। कौन सी फीस माफ करवाई है? बच्चे का भविष्य बर्बाद करने का काम आप लोग कर रहे हो। इसलिए आज आम आदमी पार्टी को सभी लोग याद कर रहे हैं, केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं, और ये संघर्ष सौरभ भारद्वाज जी का था, जिसकी वजह से बच्चों को एडमिट कार्ड दिया गया और बच्चे एग्जाम में बैठ सके। और मैं इस टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार को आज मैं जलाने जा रही हूं। ऐसे अखबार जो कि एक तरीके से शर्मसार करते हैं और गलत रिपोर्ट देते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं, लोगों को गलत रिपोर्टिंग करते हैं, और इस सत्ता में बैठे हुए अखबार हैं या अपने फायदे के लिए किसी के बारे में कुछ भी निकालने का काम करते हैं। ऐसे अखबारों को हम निंदा करते हैं और इसको जला दिया मैंने, ये देख लीजिए, जला दिया। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर कोई भी खबर निकलती है, मेरे बाढ़ में इसका ऑफिस है टाइम्स ऑफ इंडिया का, अगर कोई भी अखबार में खबर निकलती है तो आप ये मत समझ जाना कि ये खबर सही है, ये खबर झूठी भी हो सकती है। तो लोग कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी खबर निकलती है वो सही होती, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको प्रूफ के साथ में इस अखबार को जलाया, प्रूफ दिखाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया नंबर 1 का झूठा पेपर अखबार है जो सत्ता की गोद में बैठ चुका है। धन्यवाद, जय हिंद। आपने आरोप लगाया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एपीजे मामले में सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग की। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन क्या मीडिया पूरी तरह निष्पक्ष है या राजनीति ध्रुवीकरण का असर यहां भी दिख रहा है? आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर साकेत में एपीजे स्कूल है, जिसने बच्चों के एडमिट कार्ड देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने उनकी जो भरी हुई फीस थी वो नहीं दी थी। लेकिन जिसकी लड़ाई दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूरा दिन धरना प्रदर्शन देकर लड़ी, और रात को उनको मजबूरन स्कूल को एडमिट कार्ड देने पड़े। लेकिन ये वो अखबार है जिसने सिर्फ झूठी खबर छापी, और ये भी जो खबर छापी वो स्कूल के पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाया। तो ऐसे अखबार को मैं जलाता हूं और इसका खंडन करता हूं। दिखाइए, पकड़ो। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। पोस्टर पॉलिटिक्स और केजरीवाल फैक्टर। आपने 1 साल दिल्ली बेहाल पोस्टर लगाए, आरोप है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन्हें हटवाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आपने आरोप लगाया है कि वो अरविंद केजरीवाल से डर रही हैं। क्या सच में केजरीवाल अब भी दिल्ली की राजनीति का केंद्रीय चेहरा है या ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है? दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, कनॉट प्लेस, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, एनडीएमसी,
तमाम इलाकों में हमने लीगल होर्डिंग लगवाए थे। लीगल होर्डिंग, ये इलीगल नहीं है, पूर्णतः लीगल है। बाकायदा पैसे देके लीगल साइट्स पर एमसीडी और एनडीएमसी के वेंडर्स को बाकायदा पैसा देके ये होर्डिंग्स लगवाए गए थे कल। और आज अगर आप जाके देखें तो हर जगह एमसीडी एनडीएमसी के लोग इन होर्डिंग्स को फाड़ रहे हैं। अलग अलग फोन से धमकियां दी जा रही हैं वेंडर्स को कि तुम ये होर्डिंग हटाओ वरना दिल्ली सरकार का काम नहीं देंगे तुम्हें, तुम ये होर्डिंग हटाओ वरना ये कर देंगे, होर्डिंग हटाओ नहीं तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इतनी गुंडागर्दी, इतना डर। ये डर दिखाता है कि रेखा गुप्ता के लिए अरविंद केजरीवाल नाम ही काफी है और हर तरीके से लोगों की और अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। हमने आज सुबह एक ट्वीट किया, इस पे हमने दिखाया कनॉट प्लेस के अंदर एक होर्डिंग लगा हुआ है, और फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो दोबारा से ट्वीट किया कि वहां से होर्डिंग जो है इन्होंने हटा दिया है, होर्डिंग फाड़ दिया है और इलीगल होर्डिंग है। क्या वाकई नर्क बन गई है दिल्ली? लेकिन क्या हालात इतने खराब हैं? एक साल किसी भी सरकार के लिए कम समय होता है, पर जनता की अपेक्षाएं बड़ी होती हैं, खासकर जब वादे बड़े हों। राजनीति बनाम हकीकत, क्या 2500 योजना लागू होगी? क्या प्रदूषण कम होगा? क्या स्कूल फीस पर नियंत्रण होगा? क्या कानून व्यवस्था सुधरेगी? या फिर ये आरोप सिर्फ अगले चुनाव की रणनीति है? दिल्ली की राजनीति हमेशा तीखी रही है, लेकिन असली सवाल पार्टी का नहीं, जनता का है। क्या दिल्ली वाले सच में परेशान हैं या विपक्ष मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है? 8 मार्च आने वाला है, महिलाओं को 2500 रुपये मिलते हैं या नहीं, ये सिर्फ एक योजना का सवाल नहीं, भरोसे का सवाल है। दिल्ली देख रही है, जनता याद रखती है, और जवाब चुनाव में ज़रूर देना होता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, कमेंट में बताएं आपका अनुभव क्या कहता है। नमस्कार।